अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। बर्नौली ट्रायल बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट जब भी होगा और उसके दो आउटकम्स हों, यानी जो ट्रायल हो और उसके रिजल्ट जो है वो दो आउटकम्स में हो, तो हम उसे बर्नौली ट्रायल कहते हैं। सो यहाँ पे ये आपको मैंने बता दिया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट उसका हमारे पास या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस की करनी है। परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप ज़रा इस बात को देखें कि आप कैसे चेक करेंगे। आप तो या उसको पास कहेंगे या फेल कहेंगे। तो फिर जब रिज़ल्ट को देखा तो टू हमारे पास क्लासिफिकेशन है आउटकम्स की, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक बर्नौली ट्रायल है। ठीक है जी। और ये परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है और ये एक सिंगल ट्रायल है। ठीक है। सो अब रिजल्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, जब भी हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके भी दो ही रिजल्ट हमारे पास होते हैं, हेड एंड टेल। याद रखिएगा, अगर आप जो है हेड में इंटरेस्टेड है तो ये आपकी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हेड शो करेगा, और हेड ना आने की बात जो है वो आपकी फेलियर होगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप टेल में इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये आपकी सक्सेस होगी और टेल ना आना आपके लिए फेलियर हो जाएगा। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बर्नौली ट्रायल में किससे डिनोट किया जाता है। बेटा इसको पी से डिनोट किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को बर्नौली ट्रायल में क्यू से डिनोट किया जाता है। अब हम ये चेक कर लेते हैं पी एंड क्यू में रिलेशनशिप क्या है। बेटा पी और क्यू में रिलेशनशिप ये है कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो है क्यू की वैल्यू मौजूद हो तो आप उस पी को फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से रिलेशन से, पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू के रिलेशन से। इसी तरीके से अगर आपके पास पी की वैल्यू मौजूद हो तो आप क्यू की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कौन, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी के रिलेशन से। ठीक है। अब जबकि हमें बर्नौली ट्रायल की समझ आ चुकी है तो अब हम बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में होगी, x की वैल्यू आपके पास जो है रियल वैल्यू या 0 1 होगी, यानी और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0 पे q होगी और 1 पे p होगी। बेटा बेसिकली ये देखें, जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास प्रोबेबिलिटी और फेलियर जो है यानी सक्सेस ना आना वो 0 से शो किया जाता है, और सक्सेस होना जो है वो यहाँ पे, क्योंकि इसकी ये एक सिंगल ट्रायल होता है तो इसलिए वो 1 से शो किया गया है। ठीक है जी। अब आपके पास वो पी से क्योंकि सक्सेस है तो पी से और फेलियर है तो क्यू से। अब इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास 1 के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है जी। लेट एक्स विद डिनोट द रिजल्ट ऑफ अ बर्नौली ट्रायल इज कॉल्ड द बर्नौली रैंडम वेरिएबल। ये हमारे पास बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। बर्नौली रैंडम वेरिएबल is arranged according to their probability in the form of a table, and this distribution is known as the Bernoulli probability distribution। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी हमारे पास मज़ीद बर्नौली के बारे में क्या बातें हैं। हमारे पास ये कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस कर लेते हैं। एक स्विस मैथमेटिशियन थी जैकोब बर्नौली थे। 1654 से 1705 तक ये इनका ड्यूरेशन है। सो उन्होंने ये क्या किया था कि अगर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। सो इस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को हम पॉइंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये कि इसका सिंगल ट्रायल, और दूसरी बात ये कि इट हैज़ ओनली 2 क्लासेस ऑफ इवेंट्स। ठीक है। और बर्नौली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा? बर्नौली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपके पास ये सामने है। आपके पास x वैल्यू जो है या तो वो 0 लेगा या 1 लेगा, तो p पार x q पार, जब अगर वो p की बार यानी सक्सेस वो जो भी लेगा तो q में की बार 1 में से, यानी टोटल जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसमें से हम सक्सेस को माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो आपके पास फेलियर आ जाएगा। तो अदरवाइज जब अगर ये इससे कोई और वैल्यू लेगा तो वो ये इस फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैथ फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को पीटीएफ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद बर्नौली पैरामीटर ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा इसका सिर्फ एक ही पैरामीटर है और वो है पी, यानी इसकी सक्सेस। ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम देख लेते हैं पहला मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है मीन हमारे पास?
सो मीन को किससे शो किया जाता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू से शो किया जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अगर एक्स जो है बर्नौली वेरिएबल हो तो बाय डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो सम ओवर एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, यानी मैथ फंक्शन इसका पी ऑफ एक्स इंटू क्यू पावर 1 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं एक्स को, कि एक्स दो ही वैल्यूज़ ले सकता है, या वो जीरो लेगा या वन लेगा। जीरो पे जब कर लेंगे तो वो सारी टर्म को जीरो कर देगा। वन पे हमारे पास क्या हो जाएगा? वन इंटू पी पावर वन क्यू पावर 1 माइनस वन। तो हमारे पास जो है पी पावर वन और क्यू पावर जीरो, और हमें पता है कि किसी भी की पावर जब जीरो हो जाए तो वो वन के इक्वलेंट हो जाता है बेस हमारे पास, ठीक है। और तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? मीन ऑफ बर्नौली इज इक्वल टू पी। आपके पास बर्नौली का मीन जो है वो पी के इक्वलेंट है। वेरिएंस की बात करते हैं तो बाय डेफिनेशन वेरिएंस हमारे पास किसके इक्वलेंट होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स तो अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट कर ली, तो वो पी हमारे पास आई तो हम पी यहाँ पे पुट कर लेंगे, पी का स्क्वायर ले लेंगे। अब हमारे पास जो चीज़ नहीं है जिसे हमने फाइंड आउट करना है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं जी? हमारे पास होता है सम एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स स्क्वायर। हम फंक्शन को डाल देंगे, इसी तरीके से ओपन करेंगे इसको, तो हमारे पास जो है वो भी पी के इक्वलेंट आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, जीरो का स्क्वायर लो तो जीरो ही है, वन का स्क्वायर लो तो वन ही है। तो एक्स जो है वो जब वन पुट करेंगे पी पर वन क्यू पर 1 माइनस वन, तो आपके पास आएगा पी माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। जब आपके पास पी माइनस पी स्क्वायर आएगा तो पी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और हमें इस बात का पता है कि हमारे पास p कॉमन लेने के बाद हमारे पास 1 माइनस पी आएगा, और हम रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू फॉर्म फाउंड कर रहे हैं तो वो 1 माइनस क्यू होती है, ठीक है। और अगर q को देखें तो वो 1 माइनस पी होता है। तो यहाँ पे क्या है जी आपके पास 1 माइनस पी, दूसरी वैल्यू q हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है? पी क्यू है, ठीक है जी। चलिए चलिए अब हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? हमारे पास डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जब हम वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लेते हैं हमारे पास, ताकि आपको जो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से और मज़ीद समझ आ जाए। A fair coin is tossed once. What is the probability that no head occur? One head occur. ठीक है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। टॉसिंग अ कॉइन इन बर्नौली। अब देखिए कॉइन टॉसिंग जो है वो क्या है? बर्नौली एक्सपेरिमेंट है। क्यों? कॉइन को टॉस करेंगे तो दो ही रिजल्ट हमारे पास आते हैं। सो रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ हेड, या तो वो जीरो हो यानी नहीं आ सकता, या फिर आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी आपके पास? 1/2। और जब आपके पास, मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी सक्सेस जो है वो आपको पता हो या फेलियर पता हो तो आप दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यों हम फाइंड आउट करेंगे? 1 माइनस पी रिलेशन से। तो 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। उसके बाद बर्नौली पीडीएफ को क्या है हमारे पास? बर्नौली पीडीएफ मैंने आपको बताया था पी पावर एक्स क्यू पर 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड हम हमारे पास, यानी कि एक्स इज इक्वल टू नो, हमारे पास क्या आएगा कि हेड ना हो, वो हमारे पास आएगा 1/2 पार 0, 1/2 1 माइनस 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1/2 आता है। इसी तरीके से हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसी रिलेशन में हम दोबारा से डालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 पार 1 और 1/2 पार 1 माइनस 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपके पास है 1/2, ठीक है जी। सो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, मजीद आपको बात समझ आ जाए। फॉर अ बर्नौली रैंडम variable x, the probability of success is 0.6. Find the mean variance and standard deviation for the Bernoulli distribution. आपके पास बेटे गिवन क्या है? 0.6 है। क्यों आपके पास क्या है? 1 माइनस पी यानी 0.4। मैंने आपको कहा था कि पी गिवन होगा, क्यों आप खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस रिलेशन को यूज़ करके। तो 0.4 आता है। कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। देखिए हमने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो हमें मीन के लिए x इंटू पी ऑफ एक्स चाहिए होता है, और वेरिएंस के लिए साथ इजाफी एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स चाहिए होता है। हम ये टेबल बना लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या है? क्योंकि बर्नौली ट्रायल है तो 0.1, ठीक है। पी ऑफ एक्स हमें गिवन क्या है? हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.6 दी हुई है, 0.4 जो है फेलियर की आ जाएगी। x इंटू पी ऑफ एक्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स जो है वो हम लोगों ने वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम जस्ट
डाल देते हैं वैल्यूज़ को। मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो हमने इसको सम को ओपन किया तो देखें जी सम को जब हम ओपन करेंगे एक्स इंटू पी ऑफ एक्स जो है वो 0 आ जाएगा, 1 इंटू पी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास जो है 0.6 आ जाएगा, तो आंसर आपके पास 0.6 है। वेरिएंस को देख लेते हैं बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये फाइंड आउट की है, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू डाल के स्क्वायर ले लेंगे। अब एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, जो कि देखें अब 0 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो आपके पास 0 आ जाता है, 1 का स्क्वायर इंटू 0.6 जो है वो हम देखेंगे वो 0.6 के इक्वलेंट आता है, तो हमने वो वैल्यू भी डाल दी, हमारे पास 0.24 आ जाएगा। हमारे पास जो है वो आंसर हमारे पास 0.24 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या है, हम इस वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम ये लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 0.24 जो कि आपके पास 0.49 के इक्वलेंट है। उम्मीद है बच्चे आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें ताकि आपको किस स्टैटिस्टिक के टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।